गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में बड़ी खबर मिल रही है। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज भी मुश्किल है। अभी तक नहीं उतरा है आफताब का बुखार। सूत्रों के हवाले से खबर, बुखार की वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट पर संशय बना हुआ है। आफताब का नाको टेस्ट भी अब टल सकता है। कल आफताब की रिमांड खत्म हो रही है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट फीवर कम होने पर ही हो पाएगा और ऐसे में कल फीवर की वजह से टेस्ट नहीं हुआ। इसमें आरोपी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इस पर उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन किया जाता है। सवाल पूछने के बाद आरोपी के ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और नाड़ी की चाल को रिकॉर्ड किया जाता है और इसके आधार पर यह विश्लेषण किया जाता है कि उसने आखिरकार किस सवाल पर गलत और किस सवाल पर सही जानकारी दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज भी नहीं हो पाएगा, चूंकि आफताब को अभी भी फीवर है और संभव है कि कोरोना से ग्रसित हो आफताब। ये तस्वीरें आपके सामने मेहरौली थाने के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आरोपी आफताब को इस वक्त लेकर जाया जा रहा है। फीवर कम होने पर ही पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। कल आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हुआ फीवर की वजह से और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट ना होने की उम्मीद। और ये आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें आफताब आपको नजर आ रहा होगा। फीवर कम होने पर आज टेस्ट संभव है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि आज भी टेस्ट नहीं हो पाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट दरअसल होता क्या है, आपको यह बता दें। शारीरिक गतिविधियों को मापने का एक मशीन होता है जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है, लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और त्वचा में बदलाव अगर होता है, उससे आकलन किया जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या फिर झूठ। और ऐसे में खबर यह भी मिल रही है कि पॉलीग्राफी टेस्ट जब भी होगा, इसमें आफताब से 60 सवाल पूछे जाएंगे। आफताब से 3 सेशन में ये सवाल जवाब किए जाने हैं। हर सेशन में हो सकते हैं 20-20 सवाल। मंगलवार को आफताब से हुए थे 30 सवाल। अभी तक क्या नहीं मिला है, इसकी भी जानकारी आपको दे दे। आरी नहीं मिली है, अभी तक श्रद्धा का धड़ नहीं मिला है, चाकू भी बरामद नहीं कर पाई है अब तक पुलिस। और इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए इन तमाम चीजों का पता लगाया जा सकता है आसानी से, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। और इसलिए पुलिस को इंतजार है पॉलीग्राफी टेस्ट का, जिसके बाद नाको टेस्ट भी किया जाना है। आपको बता दें, कल तक ही पुलिस के पास रिमांड में है आफताब। ताजा जानकारी लिए आनंद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ और जानकारी इस खबर से निकल करके सामने आ रही है? पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर के क्या जानकारी है? क्या आज संभव है पॉलीग्राफी टेस्ट? तो इस वक्त श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को पुलिस मेहरौली थाने से लेकर निकल चुकी है। अभी वो कहाँ गई है इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है हो सकता है उसको या तो मेहरौली के जंगलों में ले जाया जाएगा या तो उसको एफएसएल लैब लिया जा सकता है, जहां हो सकता है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो। लेकिन अभी तक पुलिस उसको लेकर रास्ते में ही है, हम लोग पीछे ही है। जैसा होगा कुछ हम आगे बताया जाएगा। जी आनंद, अभी जो वीडियो फुटेज हम देख रहे थे अपने दर्शकों तक, जो वीडियो हम पहुंचा रहे थे, जो आपके जरिए हम तक पहुंची है, या ये क्या अभी रास्ते की थी जब पुलिस थाने से निकल करके आगे की ओर गया है आरोपी? जी मैं आपको बता दूं, ये फुटेज मेहरौली थाने के सामने की है। होना क्या चाह रहा था, तो कुछ देर पहले लेके निकलना था, उसी दौरान पुलिस ने इसको पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश की। जब इसको मीडिया ने चेज किया तो उसके बाद ये विजुअल सामने आए हैं कि आफताब को आप विजुअल में साफ देख सकते हो, सामने गाड़ी में बैठा हुआ है जिसको पुलिस ने चारों तरफ से कवर कर रखा है। उसके साथ ही लेके चुपचाप जाना चाह रही थी, लेकिन उसी दरमियान मीडिया की नजर उस आफताब पे पड़ गई। उसके बाद ये पूरे विजुअल सामने है। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम जानना चाह रहे थे आफताब से कि दरअसल ऐसा क्या हुआ और क्यों किया उसने इतनी बड़ी वारदात, जिसके बाद आज पूरा देश सन्न है। तो आप देख सकते हैं लगातार उससे क्वेश्चन किए जा रहे थे, लेकिन आफताब अपने कर्मों को लेकर लगातार साइलेंस बना रखा है और इस विजुअल में भी उसने साइलेंस बना रखी है। और लगातार पुलिस अब इसको थाने मेहरौली से लेकर निकली है। कहाँ गई है उसको कुछ देर में ही, जैसे ही कंफर्म हो पाएगा हम आपको बता पाएंगे। लेकिन इस वक्त विजुअल ये है, अपडेट ये है कि मेहरौली थाने से आफताब को लेकर निकाला जा चुका है। जी
आनंद, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि कल पुलिस की रिमांड खत्म हो जाएगी, आफ्ताब की वो पुलिस रिमांड पर है, ऐसे में आगे पुलिस किस तरीके से इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाएगी? क्या कोर्ट से और भी वक्त मांगा जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं, आफ्ताब का आज इसका एक लास्ट दिन है जिसमें उसको लेकर पुलिस लगातार इंक्वायरी कर सकती है। कल ही इसको कोर्ट में पेश करना है। कल इसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, तो बताया जा रहा है कल पुलिस इसको पेश करेगी और कोर्ट में हमारे सूत्रों ने बताया है कि पुलिस रिमांड एक्सटेंड करने का हवाला देगी और जिसमें से पुलिस ने आधार बनाएगी इसके बुखार को, जिसके चलते उस लगातार नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हुआ, उसको एक मजबूत स्तंभ बनाया जाएगा और उसके लेकर आगे बात की जाएगी। कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि इसकी पुलिस कस्टडी आगे बढ़ाई जा सके। जी ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखें। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिला है संदिग्ध पैकेट। विजयपुरा में ड्रोन से गिरा है संदिग्ध पैकेट। सांबा में सुरक्षा बलों को ये संदिग्ध पैकेट मिला है। मौके पर संदिग्ध पैकेट की जांच पड़ताल फिलहाल जारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सांबा में सुरक्षा बलों को मिले हैं 5 संदिग्ध पैकेट्स। संदिग्ध पैकेट्स में 5 लाख रुपए बरामद। पैकेट के साथ एक पिस्टल RDX भी बरामद किया गया। मौके पर संदिग्ध पैकेट की जांच लगातार जारी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संदिग्ध पैकेट से 5 लाख रुपए मिले हैं, साथ ही पैकेट से RDX भी बरामद किए गए हैं। लगातार इस मामले को लेकर के छानबीन की जा रही है। ड्रोन से ये पैकेट गिराए गए हैं। ये ड्रोन कहां से आया, इसी को लेकर के तफ्तीश की जा रही है। क्या किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी या फिर किसी तक इस पैसे, इस कैश, इस RDX को सप्लाई किया जा रहा था? और सप्लाई किया जा रहा था तो आखिर कौन सी वो जगह थी जिसे निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी? और इसी बीच आंध्र प्रदेश से भी बड़ी जानकारी मिल रही है। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। विस्फोटक भी जब्त किया गया है। साथ ही बारूदी सुरंग बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए। पुलिस ने जब्त किए ग्रेनेड और डेटोनेटर। आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर पर ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर पर ये बड़ी सफलता हाथ लगी। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश पुलिस को ये बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल की इस पैदल यात्रा में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई नामी सितारे भी अपना भागीदारी पेश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया, जिस पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने पैसे देकर के यात्रा में शामिल होने की बात कही, जिस पर पूजा भट्ट ने पलटवार किया। पूजा भट्ट ने मशहूर लेखिका हार्पर ली के एक कोट को अपने ट्वीट में लिखते हुए लिखा है, वो निश्चित रूप से ऐसा सोचने के हकदार हैं। अपनी राय के लिए पूरे सम्मान के साथ हक रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं दूसरे लोगों के साथ रह सकूं तो उससे पहले मुझे अपने साथ रहना होगा। एक चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती है तो वो है व्यक्ति का विवेक। राहुल गांधी पर लगातार अभिनेताओं को जोड़ने का आरोप लगता रहा है कि वो पैसे देकर अभिनेत्री और अभिनेता को इस यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। और चलिए बात सियासी खबरों की करें तो बीजेपी ने फिर से साधा है आप पर निशाना। सत्येंद्र जैन की वीडियो पर अब बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया। जैन की जेल वाली वीडियो पर बीजेपी हमलावर है तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट कर तंज कसा है। बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। सत्येंद्र जैन की वीडियो पर तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट कर साधा निशाना तंज कसा है। ये तस्वीर आपके सामने जिसके जरिए ये तंज तेजिंदर बग्गा ने साधा। अरविंद केजरीवाल जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। आज जो सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया है, ना जोमैटो की जरूरत है, ना स्विगी की जरूरत है। तिहाड़ की फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए जहां पर नवाबों जैसा पकवान मिलता है, स्वीट मिलता है, सैलेड मिलता है,
5 स्टार सर्विस 2 अटेंडेंट के द्वारा मिलती है। इस तिहाड़ की डिलीवरी को शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले भी आप दिल्ली को लंदन न्यूयॉर्क तो बना नहीं सके, परंतु आपने तिहाड़ में थाईलैंड जरूर बना दिया, जहां पर वीवीआईपी हेड चंपी मालिश तेल मालिश की जाती है, और वो भी रेपिस्ट के द्वारा, जिसको आप फिजियोथेरेपिस्ट बुलाते हैं। तो आपका स्पा तो आपने शुरू कर दिया था, आज तिहाड़ की डिलीवरी भी शुरू कर दी। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। मीडिया में सीसीटीवी फुटेज का प्रसारण रोकने को लेकर के सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर के सत्येंद्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। याचिका में सीसीटीवी फुटेज से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट में जैन की तरफ से जेल में फास्ट डाइट की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा गया है। जज ने तिहाड़ प्रशासन को पिछले 6 महीनों के दौरान मंत्री सत्येंद्र जैन को दिए गए भोजन की डिटेल भी पेश करने के निर्देश दिए। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में ठग सुकेश जैकलीन के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई की जाएगी। इससे पहले पटियाला कोर्ट ने जैकलीन को नियमित जमानत दी। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी लगातार बुलाकर पूछताछ कर रही है। अभिनेत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। ईडी ने जैकलीन को नियमित जमानत देने पर विरोध भी जताया। उसका आरोप था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। और अब बड़ी जानकारी है कि जैकलीन फर्नांडिस इस वक्त कोर्ट पहुंच चुकी है। अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पटियाला कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में इस वक्त जैकलीन फर्नांडिस पहुंच चुकी हैं। ठग सुकेश जैकलीन पर आज आरोप तय होंगे। पटियाला हाउस कोर्ट इस वक्त जैकलीन फर्नांडिस पहुंच चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर पटियाला हाउस कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ठग सुकेश जैकलीन पर आरोपों को लेकर के बहस किया जाएगा, जिरह किया जाएगा। अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस वक्त जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। और अब बड़ी जानकारी मुंबई से। मुंबई के आर्य जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने 84 पेड़ काटने की इजाजत मांगी है, जिस पर बेंच सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कानून अधिकारी ने कहा कि पेड़ काटने पर MMRCL के अनुरोध पर पेड़ काटने वाली समिति को फैसला करने दें और फैसला इस अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा। पेड़ों की कटाई का विरोध करने वालों की तरफ से पेश हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने भी एक अंतरिम याचिका दायर की। पीठ ने यह भी कहा कि हम इन दोनों IAS पर विचार करेंगे। MMRCL ने इस साल 5 अगस्त को कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2019 से आर्य कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटा गया है। चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति में सुधार की मांग को लेकर के दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज भी सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 19 नवंबर को नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मामला लंबित था। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये नियुक्ति तय प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई है। असम सीमा पर हुई हिंसा पर मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। मेघालय के CM CK संगमा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जांच के लिए CBI या NIA की मांग करेगा। असम के वन कर्मियों ने मंगलवार को मुकरू इलाके में एक ट्रक को रोका जो अवैध तरीके से काटी गई लकड़ियां लेकर जा रहा था। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें असम का एक वन कर्मी और मेघालय के 5 नागरिक शामिल थे।
बिहार के जगदानंद की जगह अब अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, जिनकी आज घोषणा हो सकती है। लालू प्रसाद यादव बीमारी की वजह से फिर से सिंगापुर जाएंगे और इससे पहले लालू आरजेडी की कमान उनको सौंप कर जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ और आरजेडी के मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी दिल्ली में 2 बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं भोला यादव को आरजेडी का महासचिव बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। आरजेडी में सियासी सरगर्मी इस वक्त तेज। और अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के नूह जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक महिला अपने 3 बच्चों को लेकर घर में बने पानी के टैंक में कूद गई। अंदर गिरते ही मां तड़पने लगी तो उसने चिल्लाना शुरू किया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों मासूम बच्चों की मौत हो चुकी थी। मां को बचा लिया गया, लेकिन अभी उसकी हालत बेहद गंभीर है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। और अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का विवादित बयान सामने आया है। विवादित ट्वीट उन्होंने किया। सेना को लेकर के ये विवादित ट्वीट किया गया। ऋचा ने ट्विटर पर किया है पोस्ट, लिखा गलवान कहता है हाय, बीजेपी ने बताया शर्मनाक। गलवान कहता है हाय, ये ट्वीट ऋचा की तरफ से किया गया है। ऋचा ने ट्विटर पर इसे ट्वीट किया। ऋचा चड्ढा का विवादित ट्वीट, सेना को लेकर के किया विवादित ट्वीट। ऋचा ने ट्विटर पर लिखा गलवान कहता है हाय, बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया है। ऋचा चड्ढा का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा गलवान कहता है हाय और बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया है। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। ऋचा चड्ढा ने सेना पर विवादित ट्वीट किया। उन्होंने कहा गलवान कहता है हाय, जिसे बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया। यूपी के अयोध्या में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग पर बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया। इससे पहले प्रशासन ने दुकानदारों से दुकान खाली कराने को कहा, लेकिन दुकानदारों की मनमानी को देखते हुए प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और प्रशासन ने 36 दुकानों को गिरा दिया। अवैध दुकानों पर ये बुलडोजर चलाया गया है। ये बड़ी जानकारी। अयोध्या में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 15-16 दुकानदारों ने अपना आवेदन हमको दिया है। उन्होंने अपनी दुकान खाली कर दी थी। शेल दुकानदारों ने अपना आवेदन हमको दिया नहीं अभी तक। फिर भी चूँकि वो भी हमारे लिए व्यापारी हैं, आज व्यापारी संगठनों से बात हुआ और उनकी दुकान में जो भी उनकी दुकान को वहाँ हटाया जा रहा है और जो उनका सामान यदि दुकान के अंदर रखा हुआ है तो उसको भी हमने आरएम साहब से कहा है कि सुरक्षित उसको व्यापारी वार, तो किसी का सामान नष्ट ना हो, उसको व्यापारी वार अपनी कस्टडी में रखें।